ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनों। आज 17 जनवरी 2026 है। अव्यक्त मास चल रहा है। अव्यक्त मास में खास करके सभी ब्रह्मा बाप समान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सभी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं। तो हम सभी भी अव्यक्त स्वरूप में रहे। हमारे यहाँ पर भी भट्टी चलती है और हम सब भी अगर दिन भर मौन में रहे, कम से कम सुबह शाम दोपहर अपने आप को एक एक घंटा भगवान के लिए निकाले अव्यक्त मास में, तो अपने लिए फ़ायदा है। तो हम सब इस अव्यक्त मास को बहुत अच्छी तरह से मनाएं और अपने लिए ब्रह्मा बाप ने जो कदम पे कदम ब्रह्मा बाप के चलना है, जो हमें ब्रह्मा बाप ने सिखाया है, उस कदम पे चले तो हमें बहुत शक्ति मिलेगी। इस मास में हर मास का गायन है, तो ये अव्यक्त मास चल रहा है, तो हम अव्यक्ति दिवस तक तो कम से कम मौन रहे या मन का मौन रखे, तन का मौन रखे, समय समय पर मोबाइल का भी मौन रखे। अगर मोबाइल का मौन रखते तो बहुत सारी व्यर्थ से बच जाएंगे आप सभी, और हम सभी भी बहुत सारी व्यर्थ बातों से बच जाएंगे। खास करके मोबाइल में बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें आती रहती है, तो हम मोबाइल से बच के रहे। इस अव्यक्त मास में कहते हैं ना, उपवास करो, उपवास से शरीर ठीक होता है, तो मोबाइल का कम से कम उपवास करें अव्यक्ति मास में। तो बाबा की आज विशेष मुरली सुनते हैं 17 तारीख की। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी सब हम उलझे हुए हैं, हर एक चीज़ों में लोग उलझे हुए हैं। जब भारत स्वर्ग था तो हम सभी घोर सोजरे में थे। अभी एक एक आत्मा उलझे हुए हैं, एक एक परिवार उलझे हुए। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। फिर बाबा हमें सोजरे में लेके जा रहे हैं। आज की दूसरी बात है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने के लिए आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी देवता धर्म था। जब पहले पहले धर्म में थे, जन्म लिए हम सभी सतयुग में, तो एक ही देवी देवता धर्म था। फिर तुमने भी 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। हम ही लोग सतयुग त्रेता के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है, यानी हम सभी का अंत के भी अंत का लास्ट जन्म है। तो तुमने दुखहर्ता सुखकर्ता को पुकारा है कि हे दुखकर्ता सुखकर्ता, आओ मेरा दुख हरो, हमें पावन बनाओ। इसलिए मैं आया हूं। अब मैं आया हूं तो मेरी बात को मानो। आज का गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, सुख का सूरज जगा दे भगवान। तीसरी बात, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। जो बुरे संस्कार है, बहुत सारे जन्मों का, जैसे मैल को निकालते हैं तो साबुन लगाते हैं, कपड़े को धोते हैं तो साबुन लगाते हैं, सफ़ेद कपड़े कई बार काले हो जाते हैं तो क्या करते, साबुन से धुलाई करते। वैसे हम आत्मा प्योर है, लेकिन हम आत्मा के ऊपर बहुत सारे देह अभिमान का कट चढ़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। यह अंतिम जन्म 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करना है। पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और रजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। बीज शिव बाबा है, झाड़ हम सभी है, पत्ते हम सभी हैं उसमें, तो उसको याद करके सदा सिमरन करना है। चौथी बात, आज का वरदान है, उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। इसका विस्तार है, सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज हर कर्म कला बन जाता है। कलाबाज का जो कलाबाज होते हैं उसका सर्कस में हर कर्म कला के रूप में दिखता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर लेते हैं शरीर को, मोल्ड कर सकते हैं। ऐसी कला आप बच्चे में होनी चाहिए।
आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो उस स्थिति में कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय नहीं लगा। जैसे हम सभी योग करने लगते हैं तो बहुत तरह संकल्प विकल्प हमें परेशान करते हैं। इसलिए उस समय क्या करना चाहिए? युद्ध में समय नहीं लगाना चाहिए। बातों को छोड़ करके भगवान को याद करना चाहिए। 5वीं बात, स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा।